श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्रीमन् नित्य कुंज बिहारिणे नमः। श्री हरिदासो विजयते तगाम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्यारे भक्तों, हम आपको वीडियोस बनाते हैं, आप सुनते हैं, हम कुछ ज्ञान बताते हैं, आप उस ज्ञान का अमल करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको और हमको, सुनने वाले को और सुनाने वाले, जो हरि की चर्चा, श्री हरि की हम चर्चा कहते हैं और आप जो श्री हरि की चर्चा सुनते हैं, दोनों को ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हम दोनों लोगों को मूर्ख कहते हैं कि क्यों हरि की चर्चा सुना रहा है और क्यों हरि की चर्चा सुन रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? इस शरीर को जिसे आप देख रहे हैं, इसका सर्वोपरि मित्र भी मन है और सर्वोपरि शत्रु भी मन है। तो जो मन है, मने इंद्रियाणाम सठे इंद्रियाणाम मन है। जो 6 इंद्रियां हैं, छठी इंद्री मन है। छठी इंद्री मन है। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, इंद्रियाणाम सहस्रेषु कश्चिद यतते सिद्धये कश्चिद माम एति तत्वतः। कोई मुझको जान पाता है बहुत लोगों में। कश्चिद माम एति तत्वतः, मुझको तत्व से जान पाता है। मनः इंद्रियाणाम सठा इंद्रियाणि। 6 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां आपकी जीवा है, आँख है, नाक, कान, त्वचा और आपका छठी इंद्री मन है। तो जो मन इंद्री है वो श्रेष्ठ है बाकी इंद्रियों से, क्योंकि मन इन इंद्रियों पर, एक प्रकार से आप घोड़े को देखें तो घोड़े की जो आँख है, कान है, लगाम है, तो मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। और जो आत्मा रूपी है, भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवद गीता में अच्छे प्रकार से ये रथ समझाया है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञात्वा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञात्वा माम अपि। जो मुझको जान जाता है वो इस क्षेत्र को जान जाता है, क्षेत्रज्ञ को जान जाता है। क्षेत्रज्ञ कहते हैं जिस क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र कहाँ? मेरा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? जहाँ तक मेरा शरीर है। फिर हमारे मन में एक अहंकार भी है, दम्भ है, अहंकार है, महत्त्व है। तो मन बुद्धि अहंकार से परे आत्मा और परमात्मा है।
अहंकार ये कहता है, जैसे आंखों ने जहां तक देखा ये लगने लग जाता कि ये सारा तत्व जगत मेरा है। ये अहंकार है और झूठा अहंकार है, जबकि ना तो वो मैंने प्रकट किया ना मैंने बनाया, फिर मेरा कैसे हो गया। इस प्रकार से बाहर के जगत को हम लोगों ने जितना देखा है उतना ही हम आंख मूंद के अंदर के जगत को देखें कि बाहर मेरा कुछ नहीं है तो अब अंदर मेरा क्या क्या है। हम जब इस पद्धति से चलेंगे कि मेरा अंदर शरीर में क्या है, ध्यान लगाएंगे, यम नियम आसन ध्यान योग साधना समाधि, श्वास पे ध्यान लगाना, नाम जाप पे ध्यान लगाना, तो प्रभु जब हम शरीर के अंदर ध्यान लगा के देखते हैं, बहुत दिनों तक ध्यान लगाते लगाते हमारी बुद्धि पवित्र होती है और हमें समझ में आता है कि शरीर के अंदर भी मेरा अपना कुछ नहीं है और शरीर के बाहर भी मेरा अपना कुछ नहीं है। अब मेरे मन को ऐसी वस्तु क्या मिले जिससे मन उसमें हर समय लगा रहे और उसको पकड़ते रहे, और वो वस्तु भी परम सत्य हो। इसलिए कृपा करके भगवान ने अपना नाम ही ऐसी वस्तु दी है जो परम सत्य भी है और मन उस पर टिका रह सकता है। तो हमने अब तक की वीडियोस में ये जाना समझा भागवत गीता से कि हम आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। श्लोक आप पढ़ते रहेंगे, प्रमाण के रूप में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मृयते व कदाचिन नायम भूत्वा भवितवा न भूय अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर के नाश होने पर भी जो नहीं मरता वो तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। यो तो कहने की सुनने की बात हो गई, पढ़ने के लिए भगवत गीता में लिखा हुआ, लेकिन इस बात पर तथ्य पर पहुंचना, इस प्रकार की बुद्धि हो जाना कि वास्तविकता में मैं प्रभु का अंश हूँ, इसके लिए समय लगता है और अभ्यास लगता है। तो हम लोग जो वीडियो सुन रहे हैं और हम सुना रहे हैं, ये कर रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ योगा इसे बोलते हैं, अभ्यास कर रहे हैं हम योग का। योग का मतलब है ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ज्ञान से भी हम भगवान से जुड़ रहे हैं, ध्यान से भी हम भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं, उनके चरणों का ध्यान कर रहे हैं, बांके बिहारी जी का ध्यान कर रहे हैं, मोहिनी बिहारी जी का ध्यान कर रहे हैं, भक्तों का ध्यान कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार से करते करते हमारी बुद्धि मन पवित्र होते हैं भगवान की कथा से, भगवान के नाम से। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जो हम माला पर जपते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जाप करेंगे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास का, तो कुछ समय में ही पाएंगे कि हमारा जो मन है और बुद्धि है उसको स्वाद मिल रहा है परम सत्य का। और अभी तक जन्मों जन्मों से उस बुद्धि ने और मन ने जो स्वाद ग्रहण किया है वो विषय भोगों का किया है, आंखों ने विषय भोगों का किया है। तो एकदम से मन और बुद्धि उस झूठे भ्रम अहंकार के कारण अपनी आदतों को सुधारना नहीं चाहते। हम अंग संगनी सहचरी हैं प्रिया प्रीतम की, लेकिन हमारा जो मन और बुद्धि है वो अभी अंग संगनी सहचरी बनना स्वीकार नहीं करता। वो दूषित है, एक प्रकार से वेश्या है हमारा मन बुद्धि, वो दूसरे को भी देखना पसंद करता है। जबकि स्वामी जू से बिहारी जू, बिहारी जू ते स्वामी जू, जबकि गुरुदेव भगवान ने कितना कीमती नाम दे दिया है श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, और बता दिया है सिद्धांतों में 18 सिद्धांत स्वामी हरिदास जी ने बता दिए। स्वामी जूते बिहारी जू और बिहारी जूते स्वामी जू, और अंते आंख मूद इन्हें निहारी जू। सिर्फ तुम्हें आंख मूदनी है, स्वामी जी को निहारना है, बिहारी बिहारी जी को निहारना है, और किसी को तो आंख खोल के देखना भी नहीं है। लेकिन हमारे मन और बुद्धि अभी पवित्र नहीं है। इसका मतलब अभ्यास, अभ्यास योगेन, अभ्यास योगेन कौन्तेय, तू कौन्तेय हे अर्जुन अभ्यास कर, डेली अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर, सुबह उठ के शाम को दोपहर को, धीरे धीरे तेरा मन वैसे बस में हो जाएगा जैसे पागल हाथी को भी एक उसका महावत बस में कर लेता है, एक घोड़े को लगाम लगा ली जाती है। तो इसी प्रकार से मन बहुत बड़ा बलशाली पागल हाथी, एक पागल घोड़े के समान है। इसको नाम रूपी जो दवा है श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, इसी से लगाम लगा ली जाएगी। अच्छा, अब इससे लाभ क्या होगा? श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास प्यारे भक्तों, जब आपने ये सुना समझा जाना
कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इस नाम जाप को जपेंगे, ये हमारी दवा है। जो हमारा मटेरियल जगत है, भौतिकता का जगत है, एक स्वप्न के समान है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरी भजन जगत सब सपना। तो इस स्वप्न के समान जो जगत है, शिव जी कह रहे हैं, तो हरि भजन ही सत्य है। हम जब हरि का भजन करते हैं, इस जीवा से नाम जाप करते हैं, उनको भोग लगाया हुआ, अर्पित किया हुआ भोजन प्रसाद रूप में पाते हैं, प्रिय प्रीतम को हम लाड़ लड़ाते हैं, और एक दिन करते 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 हमारा मन इस बात को ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि हम प्रिय प्रीतम के हैं और प्रिय प्रीतम हमारे हैं, और मैं उनकी अंग संगनी सहचरी हूँ और मैं उनकी सेवा में लगी हुई हूँ। तो प्रिय प्रीतम मेरे सारे कार्यों को स्वयं करा रहे हैं। मैं प्रिय प्रीतम की सेवा में लगी हुई हूँ, मैं उनकी अंग संगनी सहचरी हूँ, तो बाकी सब अंग संगनी सहचरियों को भी प्रिय प्रीतम अपनी सेवा में लगा रहे। हो सकता है मैं कथा सुनाने की सेवा में लगी हुई हूँ, ये भक्तों को भी सुना रही हूँ, अपने आप को भी सुना रही हूँ, और मैं अपने प्रिय प्रीतम को भी सुना रही हूँ, मैं उनकी अंग संगनी सहचरी हूँ। ऐसा आप भी मानो कि हम उनकी अंग संगनी सहचरी हैं और उनकी कथा सुन रहे हैं। अब इसमें कथा में 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा जितना भी समय लगेगा सुनने में और प्रिय प्रीतम को सुनाने में, ये आपका समय नष्ट नहीं हो रहा है। इससे आपके मन, बुद्धि, कान, इंद्रियां, आंखें, नाक, जीवा, त्वचा, ये सब पवित्र हो रहे हैं। विषय जो हृदय में भरे हुए थे वो निकल रहे हैं। कुछ समय बाद आप पाओगे कि धीरे धीरे मैंने बहुत चढ़ाई चढ़ ली है। पहले कभी मैं भजन भी नहीं करता था, नाम जाप भी नहीं करता था, मैं कभी पहले प्रभु को नहीं मानता था, और आज इतनी चढ़ाई चढ़ चुका हूँ। ऐसे ही ये क्लास बाय क्लास धीरे धीरे क्लास में आदमी एडमिशन कराता, नर्सरी, LKG, UKG और 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th PhD तक पढ़ाई करता है। तो अभी जिन भक्तों की शुरुआत है वो भक्त इन वीडियोज़ को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप पर आ गए हैं। तो जिन भक्तों को श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप जीवा पे चल रहा है और निरंतर चल रहा है, वो समझ लीजिए सर्वोपरि नित्य विहार रस को प्राप्त कर रहे हैं। वो प्रिय प्रीतम के लिए लाड़ लड़ा रहे हैं, प्रिय प्रीतम के लिए ही जी रहे हैं, वो प्रिय प्रीतम के प्रसन्नता के ही लिए सारे कार्य कर रहे हैं। उनसे बड़ा कोई पृथ्वी पर राजा नहीं है। खुद स्वयं लाडली लाल प्रिय प्रीतम उनकी गोदी में विराजमान है, उनके शरीर में विराजमान है, उनकी वाणी में विराजमान है, उनकी आंखों में विराजमान है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास सर्वोपरि नाम है, सबसे ऊंचा नाम है, हायर टेस्ट है, इससे ऊपर बढ़कर कोई टेस्ट नहीं है। तो जब हम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप तक जो भक्त लोग नहीं पहुंचे हैं, वो क्यों जुड़े? क्योंकि हमें जिसने शरीर दिया है वो कोई तो होगा, जिसने मेरी सुंदर आँख, नाक, मुख, दांत, होठ, त्वचा, ये मुझे भोगने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए जितनी सुविधाएं बना के दी हैं, उन प्रिय प्रीतम ने, जिन्होंने सुंदर सुंदर पेड़ बनाए, वृक्ष बनाए, चिड़िया बनाई, जिन्होंने मेरे माता पिता को बनाया, जिन्होंने इस धरती माँ को बनाया, आसमान को बनाया, उन प्रिय प्रीतम से मिलने की चाहत किसकी नहीं होगी? किसको लाड़ लड़ाने की चाहत नहीं होगी? क्योंकि वो तो स्वयं ही लाड़ लड़ा रहे हैं प्रिय प्रीतम हर जीव से। तो वो जीव की भी चाहत है कि मैं लाडली लाल से लाड़ लड़ाऊं। जब वो लाडली लाल से लाल लड़ाता है, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप करता है, उसको परम गति मिल जाती है। परम गति का मतलब है गतिमान, उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन हायर टेस्ट की ओर आ जाती है, परम सत्य की ओर आ जाता है। जन्मादय से ये तो अन्वयात ततश्चार्थेषु भिक्खुस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। मेरी जो धी है, बुद्धि है, इसको परम सत्य की करो। जिन्होंने जन्म आदयस्य यतो अन्वयात, जिन्होंने जन्म किया है इस सृष्टि का, आदि का मतलब है जन्म, प्रलय और पालन तीनों को करने वाले हैं। जन्मादयस्य यतो अन्वयात इतरतश्चार्थेषु भिक्खुस्वराट, जिनके 4 अर्थ देने वाले हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म
हमारा सर्वोपरि धर्म है अपने नित्य निरंतर प्रभु को हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम का रटन लगाए रहना और इस ठसक में रहना, इस भाव में जीना कि मैं प्रिया प्रीतम की हूँ, प्रिया प्रीतम मेरे हैं, मैं लाडली लाल का हूँ, लाडली लाल मेरे हैं, मैं उनकी सेवा के लिए ही भोजन बना रही हूँ, मैं उनकी सेवा के लिए सब काम कर रहा हूँ। मैं अगर दूध भी देकर आ रहा हूँ डेयरी पर तो उनकी सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं उनका ही प्रचार कर रहा हूँ, उन्हीं के यश गाता हूँ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो शरीर में जिनके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर शरीर में ज़्यादा व्याप्त हैं, वो दूसरे लोग आपको देख कर कह सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है ईश्वर का भजन कर रहा है, मुझे इससे बड़ी शांति मिलती है, मन में बड़ा प्रेम मिलता है। हो सकता है वो घर परिवार वाले लोग आपको टॉर्चर करें, क्योंकि उनको घर परिवार वाले आपको टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। घर परिवार के व्यक्तियों के अंदर जो मोह व्याप्त है, जैसे माँ के अंदर मोह व्याप्त है, तो मोह किसका? पार्षद हैं ये। पार्षद का मतलब जैसे मैं अंश हूँ ऐसे ही ईश्वर के ये भी अंश हैं, इनको प्रभु ने लीला दी है, खेल करने के लिए दिया है। तो मोह बोलेगा माँ का, भाई कैसे ही मैं इसको दबा लूँ। हर जीव को दबाने का प्रयास किया जाता है। क्रोध बोलेगा, क्रोध मोह काम लोभ ये शरीर के अंदर पार्षद रूप में विद्यमान हैं। पार्षद का मतलब जैसे देवी देवता विद्यमान हैं ऐसे ही शरीर में मोह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब ममता ये सब विद्यमान हैं। किसके? माँ के, पिता के, मेरे, हर जीव के, अपने शरीर से किसको मोह नहीं होगा। तो जब हम कैसे भी उस प्रभु से जुड़ते हैं, लाडली लाल प्रिया प्रीतम से जुड़ते हैं, तो ये मोह अपनी ओर खींचते हैं और हम जन्म जन्मों से उन मोह की ओर लगे हुए। मान लीजिए आपने भजन शुरू कर दिया, आप तो अब प्रभु के हो चुके और निकल चुके, उन काम क्रोध को जीत चुके, और अब आप प्रचार करने लग चुके भक्ति का। अब आपको औरों के मोह खींचेंगे, औरों के मोह खींचेंगे। अब आप उनको औरों को भी शुद्ध करने लग चुके। अब उनके जो वो लोग जो आपके शिष्य हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, वो किसी और के पास जाएंगे तो उनके काम के वो लोभ मोह आपके शिष्यों को खींचेंगे। ये बड़ी लंबी कहानी है। एक अकेले जीव को निकाल के प्रभु से मिलाना, लाडली लाल से मिलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो मिलाने के लिए जाएगा, जो मिल चुका होगा, वो जब नीचे आएगा औरों से मिलेगा तो वो लोग पहले से ही काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से डूबे हुए होंगे, उनसे हारे हुए होंगे। वो अपना काम क्रोध लोभ मोह मत्सर उनके रूप में हमको व्यापेगा और हम नाम जाप से ही उसको जीत सकते हैं। तो जीतना, सबसे बड़ा जीतना अपने मन को जीतना है, अपनी बुद्धि को जीतना है। किन से? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से जीत के अपने मन बुद्धि को ये ग्रहण करा लेना है, प्रिया प्रीतम का मैं हूँ और मेरे प्रिया प्रीतम है। मैं लाडली लाल के लिए भजन करता हूँ, लाडली लाल मुझे पसंद करते हैं और लाडली लाल प्रिया प्रीतम मेरी गोदी में विराजमान है। ऐसा सहचरी सखी भाव आप अपने मन में, हृदय में हर पल बना के रखिए। इस ठसक में रहिए। मैं किसी और की नौकरी नहीं कर सकता, भौतिक व्यक्ति की नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है लाडली लाल से मिलने के लिए। मेरा मरण भी होगा तो उसके बाद, शरीर के मरण के बाद मैं पुनः अपने लाडली लाल प्रिया प्रीतम के भजन में वृंदावन पहुँच के लग जाऊँगा। चाहे मुझे किसी भी स्वरूप में जगह मिले, चाहे मैं कुत्ता बनूं, गधा बनूं, सुअर बनूं, ऊँट बनूं, 84 लाख किसी भी योनियों में मैं जाऊं, लेकिन जाऊंगा वृंदावन, जाके वहीं भजन करूंगा। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जो है आपका बना रहेगा, याददाश्त में, ज्ञान में बना रहेगा और आपका शरीर भी बदल जाएगा तो भी ये नाम मन में रटन। जो स्वाद है, रसास्वादन है, जिस रस का, जैसे हम पकौड़ी चूसते हैं, पकौड़ी खाते हैं, सौंठ को चूसते हैं या उसकी खट्टी मीठी चटनी को चूसते हैं, तो हमारे मुख में जो पानी आ जाता है वो इन इंद्रियों से आ रहा है, इन मस्तिष्क से। हम किसी को देखते हैं तो सुख और दुख के जो आंसू आते हैं इन इंद्रियों से आते हैं। वैसे ही जब हम नाम जाप करते हैं तो इन इंद्रियों के माध्यम से जो पानी आता है मीठा मीठा, उसे हम सटकते हैं, थूक को चाटते हैं, अंदर पीते हैं, तो उसमें एक स्वाद होता है।
कि भाई हमने इतना नाम जाप किया जीवा से, उसमें एक स्वाद आया, उसे हम पी गए, वो हृदय में जाएगा तो श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, इतना आनंद भरा हुआ हृदय आपका हो जाएगा कि आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, आपको लाडली लाल प्रिया प्रीतम ही नजर आएंगे। और ऐसा करने से आप परम पद को प्राप्त हो लेंगे। जो भौतिकवादियों के लोगों के पद हैं, जिसमें कि आप एक इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, डीएम बन रहे हैं, आप 5,000 करोड़ के मालिक हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप इस पृथ्वी के राजा हैं, तो भी आप छोटे पद पर हैं, क्योंकि श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास का पद सर्वोपरि है। जो अपने को लाडली लाल प्रिया प्रीतम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के जो कारण गोविंद हैं, मैं उनका अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी सदा सकल सुख राशि, ईश्वर का जो अंश है वो सदा सुख का राशि है। मैं ईश्वर से जुड़ के सुख प्राप्त करता हूँ, उनके नाम से जुड़ के, उनको भोजन बना के उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। तो जब हम इस पद से जुड़ जाते हैं, इस पद को प्राप्त कर लेते हैं, लाडली लाल सीता राम को, राधा कृष्ण को, शिवजी उमा पार्वती लक्ष्मी विष्णु को अपनी गोदी में विराजमान करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी छवि को भोग लगाते हैं, तो साक्षात हम उन्हीं को रिमेंबर कर रहे हैं और एक ना एक दिन वो साक्षात रूप में भी हमें मिल जाएंगे। अभी हमारे भाव तो इतने बने कि उनको बुलाने के लिए मन में भाव तो हो कि प्रभु आए और हम तुरंत भोजन बनाएं, और प्रभु आए और हमारे मन में भाव नहीं है, हम बैठे रहेंगे देखते रहेंगे कि प्रभु ही बनाएं और प्रभु ही हमको खिलाएं। हम तो ये सोचेंगे अरे जब प्रभु आए हैं तो हम प्रभु के लिए भोजन बनाएं, प्रभु बैठेंगे, हम उनका दर्शन प्राप्त करेंगे, वो दर्शन देने में कितने अच्छे लगेंगे, भोजन बनाने में वो इतने अच्छे नहीं लगेंगे, उनको हम माला पहनाएंगे, हार पहनाएंगे, उनको बिठाएंगे, वो एक दूसरे से प्रेम करेंगे, इस दर्शन को देख के हमको आनंद आएगा। तो उससे पहले हम अभी भाव बना रहे हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाव बन चुके होंगे, जितना हमारा भाव दृढ़ हो जाएगा, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव प्रेम, जब हम इन 9 स्टेजों पर पहुंच जाएंगे, प्रेम की स्टेज पर, तब हमारे को लाडली लाल प्रिया प्रीतम का प्रेम मिलेगा। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास का जो नाम जाप है, प्यारे भक्तों, ये सर्वोपरि नाम है। हम शिव महापुराण पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, लेकिन हम प्रेमी रसिक जनों को पढ़ें, प्रेमी रसिक जनों को सुने, भक्तमाल को पढ़ें। और अगर हमने ये सब भी नहीं पढ़ा है तो हमने ये सब पढ़ लिया है ऐसा समझ के हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। हमने सब का सार पढ़ लिया है, सबको पढ़ पढ़ के देख लिया है, सबके भक्तों के संग में रह के देख लिया है। कहीं ब्रज का रस है, कहीं कैलाश धाम का रस है, कहीं नारायण धाम का रस है, और वृंदावन धाम सर्वोपरि धाम है, सबसे ऊंचा धाम है। और वृंदावन का जो रस है वो सबसे ऊंचा रस है। उसमें भी बांके बिहारी संप्रदाय तटीय स्थान सर्वोपरि है। तो प्यारे भक्तों, या तो आप तटीय स्थान पर जाओ, दर्शन प्राप्त करो, उनसे जुड़ो, नहीं तो आप अपने गुरु मंत्र को लिए बिना आपको मन को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरु दीक्षा बिना किए आप इस महल में प्रवेश नहीं पा सकते। आपका महल आपके शरीर में ही विद्यमान है, आत्मा में ही परमात्मा लाडली लाल प्रिया प्रीतम हृदय में ही बैठे हैं, स्वामी जी भी हृदय में ही बैठे हैं। लेकिन जब तक स्वामी जी और प्रिया प्रीतम से हम लाड़ नहीं लड़ाएंगे, एक बार गुरु दीक्षा नहीं हो जाएगी, कंठी नहीं मिल जाएगी, नाम मंत्र नहीं मिल जाएगा, तब तक हमको बिना नाम मंत्र के प्रवेश नहीं मिल सकता। तो सर्वप्रथम तो इस नाम मंत्र को प्रवेश लें, फिर उसके बाद नाम जाप करते 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 आप भौतिकता का बुखार जो ज्वर है वो उतर जाएगा और आप परमानंद को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, जन्म मरण दुख दोषानुदर्शनम, 4 दोष हैं। जन्म मरण जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, 4 प्रकार के दोष हैं। जन्म होता है, मरण होता है, जन्म होता है, मरण होता है। किसका? शरीर का। इस साइकिल से बाहर निकलना है, इस प्रक्रिया से बाहर निकलना है, सुख दुख और बुढ़ापा बीमारी इनसे बाहर निकलना है, तो अमर होना है। अमर होने के लिए हम भजन कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते होंगे, जानते होंगे हम किस लिए भजन कर रहे हैं। हम अमर होने के लिए भजन कर रहे हैं। और जो भौतिकताओं में धन दौलत गाड़ी बंगला है वो कम से कम प्राप्त करने के लिए भजन कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ध्यान हमारा भगवान से मिलने में रहेगा तो हमें भौतिक वस्तुएं सिर्फ मात्र जरूरत मात्र चाहिए।
और जब ज़रूरत भगवान पूरी कर देते हैं तो एक्स्ट्रा का हम अपने पास रख के करें क्या? भोगने के लिए तो हमें चाहिए नहीं कि बहुत सारी हमें मदिरा पान करनी है, बहुत लड़कियों के साथ रमण करना है। हमें तो सब में प्रिय प्रीतम नजर आने चाहिए। तो जब हम इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं तो हमारा जो अब अगला जन्म होता है वो जन्म नहीं होता, हम अमर हो जाते हैं। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम से आप हम सब अमर हो जाएं, एक दूसरे को अमर कर लें, एक दूसरे को ज्ञान दे दें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉरवर्ड करें। फिर उसके बाद इस ज्ञान को आप अपने में उतारें और प्यारे भक्तों आप एक दिन पाओगे कि लाडली लाल प्रिया प्रीतम के गोलोक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरा जो धाम है वहां से लौट के कभी आना नहीं पड़ता, जहां पर अमर हो जाओगे। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता, मूढ़ो अहम ना भी जानाति, मूर्ख लोग मुझको नहीं जान पाते। और मेरे धाम में पहुंच के हे अर्जुन स्वयं प्रकाशित वो धाम है, न सूर्यो न शशांको, न जहाँ पर सूर्य की न शशांक मतलब चंद्रमा की आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ पर न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जहाँ से एक बार पहुँचकर लौटना नहीं पड़ता, ऐसा मेरा परम धाम है, परम लोक है। जैसे पृथ्वी एक लोक है, सूर्य मंडल एक लोक है, चंद्र धाम है, चंद्र लोक है, इसी प्रकार से बृहस्पति लोक है, शनि लोक है, शुक्र लोक है। ऐसे ही परम धाम बहुत ऊपर मेटीरियलिस्टिक जो भौतिक जगत हैं इन ग्रहों से वो बहुत ऊपर है, ब्रह्मलोक जनलोक महलोक तपलोक, इनसे सबसे ऊपर आपका वैकुंठ लोक, साकेत धाम, साकेतपुरी धाम, कैलाशपति धाम, फिर उसके ऊपर गोलोक वृंदावन धाम, और वहाँ पर भी श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास ब्रज की लीलाओं के भी ऊपर का रस, जिसमें लाडली लाल प्रीतम आपकी गोदी में विराजमान है, जहाँ पर कोई न लड़ाई है न झगड़ा है। श्री सीताराम में भी रावण को मारने का झगड़ा है, लेकिन सीताराम जी के भी जब पर्दे को आप हटाते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर पर्दा लगा के अंदर उनको देखते हैं तो वो बांसुरी बजा रहे होते हैं, वही कृष्ण हैं। और वही राम जब कृष्ण बन के सीता जी के साथ लाड़ लड़ाते हैं और हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं, जो वीर हनुमान जैसे हैं वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वो देखते हैं कैसे प्रिया प्रीतम लाड़ लड़ा रहे हैं। अब हमारा लड़ाई झगड़ा, रावण भी अपना बाहर द्वारपाल पे खड़ा होकर द्वार की रक्षा करता है कि कोई बाहर से आके इस अंदर की प्रवेश की लीला को डिस्टर्ब ना करे, सीताराम की इस लीला को चलते रहने दे। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, वहाँ ढोलक है, मृदंग है, करताल है, वहाँ पर त्रिपुरा है, वहाँ पर बजाने का, मृदंग का, गायन का लीला चलती रहती है। प्रिया प्रीतम लाड़ लड़ाते रहते हैं, इसी को राधा कृष्ण की प्रेममयी लीला बोलते हैं। और ये सिर्फ कौन ले जा सकता है? सिर्फ जीवा पे जो नाम रटन हम लगा रखी है, इसी से हमारा मन और बुद्धि इसमें परम आनंद इसी शरीर में प्राप्त कर लेगा। दूसरे लोक में पहुंचने की तो, शरीर त्याग के जाने की तो बात दूर की है, इसी क्षण, इसी पल, इसी टाइम आप अगर श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम को रटन करते हो, आपको तुरंत आनंद मिलता है। जैसे बिजली का तार हम जोड़ते ही बिजली तुरंत बल्ब में जल जाता है, तार हटाते ही बिजली खत्म। ऐसे ही करंट लगातार आपका श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास भक्ति का प्रचार प्रसार नाम जाप अगर चलता रहता है तो आप समझ लीजिए लगातार आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ईश्वर आपके साथ है नाम के रूप में, और साक्षात रूप में प्रकट आपको ऊपर मिल ही जाएंगे। और वृंदावन में साक्षात दर्शन हो जाए प्रिया प्रीतम के, उसके बाद आप जाओगे तो ये चाहना लेके भी बैठे हो तो भी नाम जाप से ही आप उन्हें पुकार रहे हो। नाम जाप से बड़ा उनको पुकारने का कोई तरीका नहीं है। नाम जाप एक ऐसा है, नाम का जाप करना, चैंटिंग करना, सुमरन करना, उनको ध्यान लगाना, भोग लगाना, कि आप उन्हीं में लीन रहते हो और वो खींचे चले आते हैं। जैसे कि मोबाइल पे कॉल बार बार करते रहते हैं हम, तो कॉल करने से कभी ना कभी तो वो उठा के रिसीव करते हैं, बातचीत करते हैं और उनको पता चलता रहता है कि आप कॉल कर रहे हैं। तो ऐसे ही नाम जाप का मतलब है आप उनको पुकार रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पुकार रहे हैं और उनको बुला रहे हैं और एक दिन वो आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम नाम जाप को करते हैं और एक दिन ये सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं कि हमें सिद्ध हो गए, हमें प्रिया प्रीतम के ही कार्यों में रुचि मिल रही है, फिर उसके बाद हम नीचे नहीं गिरते, क्योंकि ये चढ़ाई चढ़ने के बाद नीचे उतरने
नहीं देती, क्योंकि वहाँ पर परम आनंद है, वो परम आनंद छोड़ता नहीं है मन बुद्धि को। तो व्यक्ति के अंदर, हर एक के अंदर मोह व्याप्त है। माँ के अंदर मोह, पिता के अंदर, इन रिश्ते नातों में एक मोह व्याप्त है। ये सत्यता नहीं है। सत्य कैसे नहीं है? मोह के नाम पे आप माँ से कहो आप मेरे लिए जान दे दो, तो हो सकता है कि ऐसी करोड़ों में कोई एक माँ हो जो ऐसा करके मान भी ले, लेकिन इससे लाभ और भला तो कुछ नहीं होगा, ना पुत्र का ना माँ का। तो इसलिए समझदार माँ ऐसा कभी नहीं कहेगी। तो ईश्वर सबके लिए है, तो वो ईश्वर से प्रेम के लिए कभी मना नहीं करेगी। तो अगर वो अपने लिए खींचती है माँ और ईश्वर से प्रेम के लिए मना करती है, तो वो मोह में व्याप्त है। मोह बोल रहा है, वो माँ नहीं बोल रही। तो कोई कहेगा माता पिता की सेवा तो बहुत ऊंची है, माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा हो कहाँ रही है? कौन माँ है, कौन पिता है? माँ के अंदर तो मोह व्याप्त है। माँ की असली सेवा क्या है? कि आप नाम जाप करो और उनको भी भगवान के धाम लेके जाओ जिनका नाम जाप कर रहे हो। तो असली माता पिता तो हर माता पिता के सिर्फ लाडली लाड हैं, प्रिया प्रीतम है, राधा कृष्ण है, सीता राम है। तो हम उनका नाम जाप करते हैं तो अपने माता पिता का भी उद्धार करते हैं। भक्त कोई माता पिता को मारते थोड़ी ना है, उनको भी भगवान के धाम ले जाने की सोचते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। माता पिता का हमें पानी भी देना चाहिए, भोजन भी बनाना चाहिए, हारी बीमारी भी देखनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप बैठ के भी करना चाहिए, चलते फिरते भी, कार्यों को करते हुए भी। और बैठ के करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप बैठ के आसन लगा के नहीं करोगे तो अभ्यास नहीं बनेगा। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे। ये तो अपना सत्संग हुआ, और अभी हम धीरे धीरे आपको केलीमाल में से, श्री केलीमाल में से रस रीति, प्रेम रस को देने का प्रयास करेंगे। लाडली लाल की क्या रहस्यमयी लीलाएं हैं वो दूसरी वीडियो में। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। वीडियो फॉरवर्ड करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। श्री हरिदास।